हाय गाइस, मैं सुरेश कुमार गौड़ स्कॉलर एजुकेशन से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने आपको पिछली कक्षाओं में बनाया था डाई एजोनियम लवण से संबंधित इससे कुछ क्रियाएं विधि को बताए थे पिछली कक्षाओं में, और ये हमने 25 तारीख की क्लास में बताया था। और 26 जनवरी के बाद आज हमारा फिर पहला वीडियो आ गया बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? एनिलीन था। क्या था बच्चों? एनिलीन। आइए, हमने पिछली कक्षाओं में एनिलीन से संबंधित कुछ चर्चाएं किए थे, अब उसके आगे पढ़ते हैं। तो हमने आपको पिछली कक्षाओं में बच्चों डाई एजोनियम लवण से संबंधित कुछ क्रियाओं को बताया था। इसकी क्रियाएं विधि कैसे है, जैसे सोडियम नाइट्राइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ठंडा करते हैं तो नाइट्रस अम्ल बनता है तथा सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है। ठीक है। उसके बाद एनिलीन को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के साथ अब क्रिया करते हैं, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे ठंडा करते हैं तो हमारा बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और जल के दो अणु बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। डाई एजोनियम लवण अस्थायी यौगिक है, यह ठोस अवस्था में विलगित नहीं किया जा सकता है। इसके बर्फ शीतित विलयन का ही उपयोग किया जा सकता है। क्या चीज़? ये हम बात कर रहे हैं एनिलीन की। एनिलीन की जब हम क्रिया करा के जब डाई बेंजीन डाई क्लोराइड बनाते हैं। डाई एजोनियम लवण का कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग। अब हमें क्या बताना है इससे संबंधित कोई इसके उपयोग होते हैं। तो लिखा है बच्चों, डाई एजोनियम लवणों का कार्बनिक संश्लेषण में बहुत महत्व है। क्या? कार्बनिक संश्लेषण में बहुत महत्व है। विभिन्न संरचनाओं के प्राथमिक एरोमेटिक एमिनो के डाई एजोटीकरण द्वारा डाई एजोनियम लवण बनाए जा सकते हैं और उनका उपयोग विभिन्न श्रेणियों के कार्बनिक उपयोगों के संश्लेषण में किया जा सकता है। ठीक बच्चों। इसकी कुछ अभिक्रियाएं निम्न है। आइए देखते हैं। फिनाल। क्या है? फिनाल। फिनाल बनाने में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का विलयन उबालने पर जल द्वारा फिनाल में अपघटित हो जाता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा फिनाल बनता है। नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने में। ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जल के साथ क्रिया कराने पर हमारा बेंजीन बनता है। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। यह समीकरण हमारा संतुलित है। जिन बच्चों को समीकरण समझने में कोई समस्या होगी तो प्लीज वो कमेंट जरूर करेंगे। फिर अगला नंबर है फ्लोरो बेंजीन बनाने में। ठीक है बच्चों। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को फ्लोरो बोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो डाई एजोनियम फ्लूरो बोरेट बनता है। पुनः डाई एजोनियम फ्लूरो बोरेट को गर्म करते हैं तो फ्लूरो बेंजीन बनता है। फिर बोरान ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला नंबर है सैंडमायर अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? सैंडमायर अपक्रिया, जो द्वारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फेनिल साइनाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए समीकरण को देखते हैं। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनता है तथा नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। पुनः बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या क्लोरीन था, यहाँ पर ब्रोमीन। इसी प्रकार से हम आयोडीन तीनों समीकरण को क्या कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं। क्या लिखा है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया द्वारा आयोडो बेंजीन बनाने में, आयोडो बेंजीन बनाने में जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा आयोडो बेंजीन बनता है। इसका सूत्र क्या है? C6H5I तथा पोटेशियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों। अगला है आयोडो बेंजीन से बाईफेनिल, बाई मिश्र होता है 2, बाईफेनिल बनाने में। लिखा है जब आयोडोबेंजीन के दो अणु को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो बाईफेनिल बनता है तथा आयोडीन क्या होता है? कॉपर आयोडाइड बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों। यह अभिक्रिया उल्मान बाईएरिल संश्लेषण कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? अर्थात आयोडोबेंजीन से जब कॉपर की क्रिया कराते हैं तो बाईफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया उल्मान बाईएरिल संश्लेषण कहलाती है। अगला आपका इंपॉर्टेंट समीकरण है गाटरमान अभिक्रिया द्वारा हाइलोबेंजीन और फेनिल साइनाइड बनाने में। ठीक है। देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है तथा नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। पुनः इसी प्रकार देखिए
क्लोरो ब्रोमो दोनों क्रिया एक जैसी है। यहाँ पर लिखा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ अब क्रिया करते हैं तो बेंजीन फेनिल साइनाइड, क्या नाम इसका, CCH5 CN को बोलते हैं फेनिल साइनाइड बनता है। नाइट्रोजन का पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलता है फेनिल हाइड्रोजिन बनाने में। ठीक है, क्या में बनाना, फेनिल हाइड्रोजिन बनाने में। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा फेनिल हाइड्रोजिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, पुनः जब फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करते हैं तो फेनिल हाइड्रोजीन बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल का एक अणु बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आखिरी समीकरण एजो रंजक बनाने में, कौन सा बनाने में, एजो रंजक बनाने में। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनाल के साथ अब क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है पी हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, पी हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है और तथा HCl बाहर निकलता। पुनः पी हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी हाइड्रॉक्सी जो बेंजीन बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल क्या होता है बाहर निकलता है। यहाँ पे NOH क्या कर रहा है, इस सब क्रिया में भाग ले रहा है। हाँ, तो आपने देखा बच्चों कि हमें समीकरण को किस प्रकार से बताया। आप सभी बच्चे इस समीकरण को अपने नोट्स पर क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और जिन टॉपिक को समझने में आपको समस्या होगी प्लीज कमेंट जरूर कर देंगे। और जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल स्कॉलर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को अधिक से अधिक हमारा वीडियो मिल सके। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।